Dear students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। मैग्नेट ब्रेन्स पर सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी ओलंपियाड और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ मैथ आपके ऑथर्स के बुक का सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिल जाता है 100% फ्री। एंड इसके लिए आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन या पेमेंट की जरूरत नहीं है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। साइंस में हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ठीक है, जिनका सारा वीडियो, सारा एक एक टॉपिक का वीडियो और सॉल्यूशन का वीडियो आप मैग्नेट ब्रेन्स पर देख सकते हो। कैसे देखोगे तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी ही, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 14 मतलब वाटर। चैप्टर नंबर 14 के ऑलरेडी 2 वीडियोस आपको इसके पहले मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया था एंड ये डिस्कस किया था कि हाउ मच वाटर डू वी यूज़, कि हम कितना पानी यूज़ कर सकते हैं। तो वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको भी ज़रूर देखिए। आज का वीडियो है वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हमें पानी कहाँ से मिलता है। So, some of you may say we draw water from a river, spring, pond, well or a hand pump. ठीक है, तो भाई जो गांव में रहते हैं या विलेज के आसपास या विलेज में रहते हैं वो जनरली कहाँ से पानी लेते होंगे। तो पहले ज़्यादातर हुआ करता था कि वो नदी जाते थे, सुबह सुबह अपना बढ़िया घड़ा अपने सर पर रखा और मिट्टी के घड़े को लेकर के जाते थे रिवर्स पे, वहीं अपने नहाना करते थे, कपड़े धोते थे और पानी लेकर के आते थे। बट अब तो एडवांसमेंट हो चुके हैं काफ़ी सारे, तो विलेजेस में भी अब कई विलेज, ज़रूरी नहीं है कि सभी में हुए हो, कई विलेज आज भी लोग रिवर्स पर तक जाते हैं पानी को लेने के लिए। कई बार तो उनको दूसरे गांव तक जाना पड़ता है, ठीक है, तो वहां तक जाते ही है, ठीक है। तो रिवर्स तो है, स्प्रिंग्स भी होती हैं तो स्प्रिंग्स के थ्रू भी ले लेते हैं, पॉन्ड्स या वेल से। अब ज़्यादातर गांव में वेल होते हैं, कुएं होते हैं, उन कुओं से या फिर हैंडपंप की मदद से हम पानी ले लेते हैं, ठीक है। अब कुछ कहेंगे कि वी गेट वाटर फ्रॉम द टैप्स। अब जनरली टाउन्स में, सिटीज़ में रहने वाले लोग क्या कहेंगे कि हमें जो पानी मिलता है वो तो हमें नल से मिलता है, मॉर्निंग में आता है या फिर कॉलोनी में आपका मोटर लगा हुआ होगा, उसको ऑन कर दिया जाता है और हमें पानी मिल जाता है, ठीक है। तो दोनों को ही पानी मतलब कहीं ना कहीं से मिलता है, कुछ लोगों को इन सारी जगहों से, किसी को टैप से, ठीक है। सो हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप कम फ्रॉम, ठीक है, कि ये जो पानी हमारे टैप्स में आता है, टेप में आता है या फिर नलों में आता है, ये पानी एक्चुअल में आता कहाँ से है, ठीक है। तो भाई कोई भी पानी जो है वो आपको 2 जगह से मिलता है, या तो वो आपको ग्राउंड वाटर से मिलेगा या फिर इन सारी जगहों से मिलेगा। तो ये हमारे टैप वाटर में कैसे आ जाता है। सो वाटर दैट वी गेट फ्रॉम द टैप इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम लेक और अ रिवर और अ वेल, ठीक है। हम जो पानी लेते हैं वो कहाँ से आता है, वो या तो किसी रिवर से आता है, ठीक है, या फिर किसी लेक से आता है या फिर पॉन्ड से आता है, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि एक बड़ा सा पंप हाउस लगा होता है। पंप हाउस मतलब क्या होता है, जो कि पानी को खींचता है, ठीक है। उस पंप हाउस के थ्रू अलग अलग पानी की सप्लाई से, पाइपलाइंस के थ्रू ये जो पानी है वो अलग अलग टाउन्स में, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग कॉलोनीज तक पहुँचता है और फिर हमें मिलता है, ठीक है। या फिर क्या होता है कि हम ग्राउंड वाटर का पानी यूज़ कर लेते हैं, क्लियर है। सो इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप। तो कोई भी पानी जो है वो आपको लेक या रिवर से मिलता है। अगर आपने कभी डैम के आसपास आप कहीं गए होंगे, ठीक है, जैसे आसपास कोई भी डैम है, आप वहाँ पर जाइएगा तो आपको एक बड़ा सा पंप हाउस दिखेगा, जिसमें कि पानी जो है वो डैम के पानी से खींचा जाता था, खींच करके वो डिफरेंट सप्लाईज में जाता था, सब डिफरेंट पाइप्स में जाता है, पाइप के नेटवर्क में, और देन उसके बाद आपके घरों में। तो अगर इसको एक ब्लॉक डायग्राम से समझोगे तो मान लीजिए कि रिवर है, ठीक है। इस रिवर के पास क्या लगा हुआ रहता है, इस तरीके से पंप हाउस, है ना। पंप हाउस मतलब जो कि पानी को क्या करता है, इसमें से खींचता है, ठीक है। तो ये पंप हाउस के थ्रू ये पानी आया, ठीक। अब देन उस पंप हाउस के थ्रू अलग अलग पाइप्स में जाता है, ठीक है। ये इस तरह से अलग अलग पाइप्स में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से फिर ये अलग अलग जगहों पे सप्लाई किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट सप्लायर्स के थ्रू।
आई बात समझ में? तो अब ये अलग अलग कॉलोनीज में जाएगा, अलग अलग टाउन्स में आसपास के चला जाता है, ठीक है। सो ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इनटू आवर होम्स इन अ डिफरेंट वेज। अब हर एक को, अब ज़रूरी नहीं कि सभी को ये ऐसी पंप से या फिर टैप वाटर से पानी मिले, हमें अलग अलग तरीक़ों से मिल सकता है। जैसे कि किसी किसी को के घर में बोरिंग होती है, बोरिंग मतलब कि ग्राउंड वाटर के पानी को मोटर ऑन करते हैं तो जैसे पंप पानी ऊपर होता है और आपके घर में आ जाता है। या फिर किसी किसी को नगर पालिका का वेट करना पड़ता है कि वहाँ से पानी जो आएगा, तो बेसिकली वो पानी कैसे आता है, वो इसी तरीके से आता है, कहीं स्टोर होता है और फिर वहाँ से हमारे घरों तक सप्लाई होता है, ठीक है। बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम सेम सोर्स, है ना। अब किसी भी तरीके से पानी आए, चाहे आपके टैंक की मदद से आए, चाहे टैप से आए, ठीक है, लेकिन सभी जगह का जो पानी है वो एक ही सोर्स से मिलता है, मतलब कि पॉन्ड से, लेक से, रिवर से या फिर वेल्स से। क्लियर है? सो we have discussed some of the source of water. Where does the water come from to fill these ponds, lake, river and wells? And do you know that about the 2/3 of the earth is covered with the water? ठीक है। सो मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशन एंड द सीज। तो बेसिकली हमें क्या डिस्कस करना है, हमें ये पता करना है कि जो पूरा पानी है वो हमारे इन सारी जगहों पर कैसे आता है। तो सबको ही आंसर पता होगा कि सारा का सारा जो पानी है वो आता है रेन से। लेकिन अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम, मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि जो हमारी अर्थ है उसका 2/3 अर्थ का जो 2/3 हिस्सा है वो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। आप देखिए कि हमारी अर्थ कैसे दिखाई देती है, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। ब्लू जिसमें सबसे ज़्यादा और ग्रीन के कहीं कहीं पैचेस हैं। तो ग्रीन मतलब कि जहाँ पे सरफेस है और ब्लू मतलब कि जहाँ पर पानी ही पानी है। अब आप सोचिए कि जब इतना सारा पानी है तो फिर हमें इतना पानी क्यों, हमें सिर्फ ये पानी हम पॉन्ड से, लेक से, रिवर से और वेल से क्यों ले पाते हैं? इसलिए ले पाते हैं क्योंकि ये जो पूरा पानी है वो कहाँ है, सी और ओशन में। अब आप कभी गए होंगे सी एरिया में खेलने के लिए, आप जब उसमें खेल करके आते हो तो आप क्या देखते हो कि आपके जो क्लोथ्स हैं उसके ऊपर एक नमक का पूरा, सॉल्ट का पूरा लेयर बन जाता है, बनता है या नहीं? आप उसको जब तक वॉश नहीं करते हो आपको अजीब सा चिपचिपापन सा लगता है। आप अगर उस पानी को पी करके देखोगे तो इतना खारा होगा कि आप उसको मुंह में भी नहीं ले पाते हो। क्लियर है? तो ये जो पानी है ये क्या करता है, ये पानी सॉल्टी वाटर है जिसका यूज़ हम किसी भी पर्पस के लिए नहीं कर सकते। किसी भी पर्पस मतलब कि ना तो हम उसका इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम उसका यूज़ हमारे कपड़े धोने में कर सकते हैं, ना ही पीने में कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हम इस पानी का यूज़ उससे फिशेस को लेने के लिए, फूड को लेने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब शिप्स वगैरह की मदद से एक जगह से दूसरी जगह हम उससे जा सकते हैं, या फिर वाटर स्पोर्ट्स में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। आया बात आपको इतना समझ में? तो भाई ये जो पानी है, जो 2/3 आपका पानी है, पूरा हिस्सा है अर्थ का, उसमें से सिर्फ 2% पानी ही हमारे पीने लायक है। मतलब जो मीठा पानी है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जो हमारी हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है। क्योंकि जो सॉल्टी वाटर है वो हमारे सारे इक्विपमेंट्स को ख़राब कर देता है, कपड़ों को ख़राब कर देता है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट है। क्लियर हो गया आपको इतनी बात? अब ये सोचिए कि जब इतना सारा पानी वहाँ है तो हमें पानी कहाँ से मिलता है? तो हमें पानी सिर्फ यहाँ से मिलता है जो कि आपके पूरे अर्थ के पानी का 2% है। उसमें से भी आधा पानी जो है वो ग्लेशियर समझते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े बर्फ है ना अपने अर्थ पर, ठीक है। तो उन ग्लेशियर्स में आइस के फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। तो वो आइस के फॉर्म में तो हम यूज़ नहीं कर सकते, ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो फिर पानी हमें मिलता है, ठीक है। तो बड़े बड़े पहाड़ों पर बर्फ़ के फॉर्म में, ग्लेशियर्स में बर्फ़ के फॉर्म में ये क्या होता है, जमा हुआ है। तो सिर्फ ये पानी जो कि आपको इन नदियों से, तालाबों से मिलता है, सिर्फ इसी पानी का हम यूज़ कर सकते हैं। हुआ समझ में आपको कि भाई इतना बड़ा पानी है लेकिन हम क्यों इतना सा यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारे यूज़ करने लायक सिर्फ इतना ही पानी है। The water in the ocean and sea has many salt dissolved in it. The water is saline. अब इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, सेलियन वाटर, ठीक है। तो सेलियन वाटर क्या होता है कि जितना भी पानी हमें समुद्र में मिलता है, सीज में या फिर ओशियंस में मिलता है, उनके सभी के अंदर सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं, मतलब उसमें सॉल्ट्स घुले हुए रहते हैं। तो इस पानी को क्या कहा जाता है? इस पानी को कहा जाता है सेलियन वाटर। समझ में आ गया? अगर मैं आपसे कहूँ सेलियन वाटर क्या होता है तो आप समझ जाओगे, वो पानी जिसमें कि सॉल्ट हो। क्लियर है?
So it is not fit for drinking and other domestic, agricultural and industrial needs. अब जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो सेलिएंट वाटर होता है वो ना तो हमारे डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, डोमेस्टिक पर्पस का मतलब क्या होता है, हमारे घरेलू यूज़ के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जितना भी अभी हमने डिस्कस किया था, इन सभी में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर में तो आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि नमक का पानी अगर आपने, या फिर सॉल्टी वाटर, सेलियन वाटर जो है वो अगर आपने पेड़ पौधों को दे दिया तो वो गल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में भी यूज़ नहीं कर सकते, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सॉल्टी वाटर है वो बड़ी बड़ी मशीनों को क्या कर देगा, उसमें उसके साथ में रिएक्ट होगा और मशीनें ख़राब हो जाएंगी, घूम नहीं पाएंगी, चल नहीं पाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए ना तो हम इसका एग्रीकल्चर में ना ही इंडस्ट्रियल में यूज़ कर सकते हैं। So you might have heard the famous line of the poem Rhyme of the Ancient Mariner, written by the S.T. Coleridge in 1798, water water everywhere nor any drop to drink। ठीक है, कि पानी जो है वो हमारे चारों तरफ है, लेकिन उसमें से एक ड्रॉप पानी भी जो है वो हम नहीं पी सकते। So here the poet has described the plight of sailors on a ship lost in the ocean। इसमें ये जो sailors है वो आपके ओशन के अंदर खो चुके थे, और ओशन में जब उनकी जो शिप है वो खड़ी हुई थी तो उन्होंने देखा कि उनको बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, तो उन्होंने कहा कि पानी हमारे चारों तरफ है लेकिन एक बूंद पानी भी हम पी नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे पीने लायक पानी नहीं है, ठीक है। सो येट ओशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज़। अब ज़रा सोचिए कि हमने अभी ये बोल दिया कि जो ओशियंस हैं उसका पानी हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इन्हीं ओशियंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो इन्हीं ओशियंस की मदद से ये जो पानी का सप्लाई है वो बढ़ता है। ओशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज़। तो मतलब जो पानी आप यूज़ करते हो उस पानी के सप्लाई में ओशियंस बड़ा हेल्पफुल रहते हैं। तो ये कैसे, बड़ा ही सरप्राइजिंग है। तो आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट सॉल्टी, मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशियंस, ठीक है। So does the water supply in these places also depend on the ocean? अब आप ये सोचिए कि हम अभी कह रहे थे कि ओशन का पानी हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पानी की सप्लाई को बनाए रखने के लिए यही ओशन हमारे लिए हेल्पफुल है। कई लोग ओशंस के पास रहते हैं फिर भी उन्हें उस ओशन का पानी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो ये जानते हैं इसी ओशन की वजह से हमारे यहाँ पर बारिश हो सकती है। और कई लोग जो है वो ओशन से काफ़ी दूर होते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये पता है कि ये जो ओशन हमारे चारों तरफ है इसी की वजह से हमें बारिश मिलती है। कैसे मिलती है ये हम जानेंगे हमारे वाटर साइकिल वाले टॉपिक में। So how does the ocean water reach ponds, lake, river and wells which supply us water? How come the water from these sources is not saline anymore? That is where the water cycle comes in. ठीक है, तो भाई ये सारे सवालों का जो आंसर है कि कैसे रिवर्स में, वो वेल्स में ये पानी कैसे आ जाता है, तो ये जो पूरा पानी है ये समुद्रों की मदद से ही आता है। ये जो ओशन है ना इसकी मदद से ही आता है। तो ये ओशन की मदद से कैसे आ जाता है, तो रेन के फॉर्म में। अब रेन हो रही है तो वो इस पानी की मदद से कैसे हो सकती है, और रेन का पानी तो सेलियन नहीं होता, रेन का पानी तो सॉल्टी नहीं होता, फिर ये कैसे हमारी मदद कर देता है। तो यही जानने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, हमारा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे वाटर साइकिल के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसे अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा, एंड साथ ही साथ इस चैप्टर के जो ऑलरेडी 2 वीडियोस प्रिपेयर्ड है उनको देखना नहीं भूलना है। कैसे देखेंगे, तो magnetbrains.com पर जाइए और जाकर के आपको सेलेक्ट करना है आपका कोर्स। तो आप किस कोर्स से है, तो आप हैं CBSE इंग्लिश मीडियम से, तो उसे सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है अपनी क्लास, दैट इज़ क्लास 6। क्लास 6 सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह से फोल्डर्स दिख जाएंगे। इन फोल्डर्स में मैथ्स, साइंस, इंग्लिश सभी के अलग अलग
फोल्डर्स बने हुए हैं, जो भी देखना है उस पर वॉच नाउ कर दीजिए। वॉच नाउ करते साथ ही इस तरह से एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें आप देख रहे हैं चैप्टर 1 से सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं। हर चैप्टर का अलग अलग टॉपिक है, हर टॉपिक का एक वीडियो बना हुआ है। तो जिस भी टॉपिक पर क्लिक करोगे उसके साथ ही इस तरह से वीडियो ओपन हो जाएगा। इस वीडियो को देखने का तरीका यह है कि स्टार्टिंग से एंड तक पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा और इसी से रिलेटेड क्योंकि इंटरलिंक्ड होते हैं आगे के और पीछे के टॉपिक्स। तो जब आपको पूरा वीडियो देख लें, पसंद आए, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर विद योर सेम क्लास स्टूडेंट्स। ठीक है, सेम क्लास के बच्चों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ उनके साथ भी इसे शेयर करना है जो कि किसी और क्लास में है, क्योंकि हमारे पास 100% फ्री क्लासेस हैं किंडरगार्टन से 12th क्लास तक के सारे बच्चों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सारी रिसेंट अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाती है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।